नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लास्ट वेडनेसडे जो आपका गया है, तो उसमें आपकी जो यूएस की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने ताइवान को विजिट किया था। और विजिट के बाद कहीं ना कहीं जो आपकी पूरी इंटरनेशनल मीडिया है वहां पर आपकी चाइना की खिल्ली उड़ाई गई। और उसी की वजह से आपने देखा होगा कि चाइना ने क्या किया, आपका जो ताइवान है उसके चारों तरफ से उसको घेर लिया और उसके जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं उनको आपने बंद कर दिया। और उनको बंद करने के बाद उसने वहां पे क्या किया, मिलिट्री ड्रिल को स्टार्ट कर दिया। और उसी मिलिट्री ड्रिल के दौरान उन्होंने क्या किया, बहुत सी जो मिसाइल हैं उनको ताइवान के ऊपर आपका छोड़ दिया। और इसकी वजह से जो आपका ताइवान है उसने बोला था कि ये जो चाइना कर रहा है ये कहीं ना कहीं आपके जो यूएन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके बहुत ही खिलाफ होता जा रहा है। अब यहां तक तो बात ठीक ही थी कि हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं चाइना का ये मानना है कि जो ताइवान है वो मेरा ही पार्ट है, तो ये तो उनका इंटरनल मैटर था। लेकिन जब तक ये मैटर इंटरनल था तब तक ठीक था। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ, उन्हीं मिसाइल्स में से आपकी कुछ जो मिसाइल हैं वो आपकी जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर एंटर कर जाती हैं। और ये जो न्यूज है ये आपकी जापान के ऑफिशियल न्यूज ने दी है, क्योडो न्यूज, ये आप देख सकते हो। इन्होंने बोला है कि जो आपकी 5 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड बाय चाइना मिलिट्री है फॉलन इनटू जापान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और जापान की जो गवर्नमेंट है उसने इसकी वजह से आपका जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ उसको स्टार्ट कर दिया है। अब अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है, तो आप ये देख सकते हो किसी भी जो कंट्री है तो उसके कहीं ना कहीं जो आपका 200 नॉटिकल माइल्स होता है वो जो जोन है वो आपका उस कंट्री का ही जोन माना जाता है, जिसके अंदर जो वो कंट्री है वो अपनी कुछ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जैसे वहां से कुछ डील करना है या आपके कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपको वहां से उनको एक्सट्रैक्ट करना है, या अगर आपको कुछ मछलियां पकड़नी है, जो भी कुछ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो ये आपका जापान है। और ये जो व्हाइट कलर से आपका जो इसका इकोनॉमिक जोन है वो दिखाया गया है, ये आपका यहाँ पे आप इसको छोटे से ताइवान को देख सकते हो, यहाँ पर आपका चाइना है। तो अब चाइना देखो इसके चारों तरफ जब ये ड्रिल कर रहा था तो उन्हीं में से कुछ मिसाइल आपकी देखो यहाँ पर आपकी एंटर कर गई हैं। और ये जो अगर आप इस आइलैंड को देख रहे हो इसका नाम आगे आएगा, ये है आपका सेनकाकू आइलैंड। इसके ऊपर अभी भी चाइना और जापान का कहीं ना कहीं आपका जो डिस्प्यूट है वो आपका चलता जा रहा है। तो इस डिस्प्यूट आप आइलैंड को जरूर अच्छे से ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो आप इसको बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो, सेनकाकू आइलैंड। अब ये जो आइलैंड है ये आपका क्या है, ताइवान और जो जापान है इन दोनों के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, तो ये देखो दोनों के दोनों आपके क्या हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। यहाँ पे ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है जो पिंक कलर के अंदर, तो इस जोन के अंदर आपकी वो मिसाइल है वो एंट्री हुई है। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो जापान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर भी उसकी एंट्री मानी जाएगी। और यहां पर आप इसको बिल्कुल क्लियरली अच्छे से देख के समझ सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आपको लगता है कि जब चाइना ने ठीक है गलती से मिसाइल चली गई होगी तो उसने ठीक है सॉरी बोल दिया होगा जापान को, नहीं, उसने वहां पर सॉरी ना बोलने की बजाय चाइना ने क्या बोला है कि जो मैरीटाइम बाउंड्री है बिटवीन जापान एंड चाइना वो अब तक डिलिमिटेड नहीं है। उनको हमने अब तक मतलब कि आपस में कहीं पर उनका बंटवारा तो किया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि चाइना जो अपना अग्रेसिव मूव है उसके थ्रू क्या करना चाहता है कि ये जो इकोनॉमिक जो आपका एक्सक्लूसिव जोन है जापान का वो उसको भी वहां पे क्लेम करना चाहता है। तो उन्होंने इसका जो स्टेटमेंट है इससे वो यही फील कर रहा है कि उसको कहीं ना कहीं इस चीज का पछतावा नहीं है। वो तो कहीं ना कहीं अब ये चाहता है कि मैं जापान के ऊपर भी अटैक करूंगा। तो इससे जो इसकी इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं आपको क्लियरली दिखाई दे रही होंगी। अब उसके बाद यहां तक तो ठीक था। अब अगर हम बात करते हैं तो अभी अभी जापान और चाइना के दोनों के जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके बीच में मीटिंग होने वाली थी। और इसी अवधि में जब जापान ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, इन 5 मिसाइल को जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर एंटर किया, तो उस प्रोटेस्ट के खिलाफ में आपका जो चाइना है उसने क्या किया, जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग होने वाली थी उसको भी यहां पे कैंसिल कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं जापान और ताइवान के बाद, कहीं ना कहीं आपको पता है ये जो आपका ताइवान डिस्प्यूट है इसकी वजह से पूरा जो आपका वर्ल्ड है वो इन्फ्लेमेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो आपकी चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आपका जो G7 ग्रुप है उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक मीटिंग की और उन्होंने चाइना से यही बोला कि आपका जो ये डिस्प्यूट है आप इसको पीसफुली रिजोल्व कर सकते हो। तो अगर आप इस आर्टिकल को पूरे को पढ़ के देखोगे तो यहां पर पर्सनली मैंने जो फील किया तो आपका जो G7 था वो बिल्कुल यहां पे न्यूट्रल दिखाई देगा आपको। उसने बिल्कुल यही बोला है कि आप कहीं ना कहीं आपका जो अगर आप इसको इंटरनल मैटर भी बोल रहे हो तो आप इसको पीसफुली रिजोल्व करो, आप इसके अंदर कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को इन्वॉल्व करने के बारे में क्यों सोच रहे हो। तो यहां पर आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो जो चाइना का ऑफिशियल न्यूज चैनल है, ये आपका चाइना स्टेट एफिलेटेड मीडिया है। आपको पता ही है कि चाइना के अंदर जो आपका फेसबुक है या जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपके वर्क नहीं करते हैं। तो वहां पर ये ट्विटर के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आई बिलीव दी G7 स्टेटमेंट इज जस्ट ए पीस ऑफ वेस्ट पेपर।
What we can see is that over 100 countries show their support for one China and safeguarding sovereignty and territorial integrity, oppose any intrusion of sovereignty। तो ये आपके जो चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट निकल के आती है, और आप ये देख भी सकते हो न्यूज चैनल के अंदर भी यही दिखाया गया है कि who gave them such क्वालिफिकेशन, चाइना स्कोर्ड G7 ओवर ताइवान स्टेटमेंट। तो चाइना का जो इंटेंशन है वो क्लियरली बिल्कुल अलग है, और यहां पर आप देख रहे हो कि ज्यादा नहीं तो वर्ल्ड के अंदर कम से कम 100 कंट्री है वो हमारे को इस चीज के लिए सपोर्ट कर रही है वन चाइना के अंदर। तो आपको पता ही है आज के दिन जो आपका पाकिस्तान है, रसिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, तो ये बहुत सी कंट्रीज हैं, ये कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इनका जो सपोर्ट करने का जो आपका ठीक है, अगर उस मैटर के अंदर हम नहीं जाएंगे, बट फाइनली आप यहां पर सिर्फ इतना ही समझ सकते हो, ठीक है बहुत सी कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं चाइना को इस चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और ये चीज है ये खुद चाइना ने अपने ऑफिशियल जो आपका इनका ट्विटर हैंडल है वहां से आपकी बोली है। उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो कहीं ना कहीं ईयू है, ये भी आपका जो ईयू का मीनिंग क्या होता है आपका यूरोपियन यूनियन, तो इसने भी क्या किया था कहीं ना कहीं चाइना के इस मूव को, जो जापान के ऊपर जो इसने बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा है, तो उसको कहीं ना कहीं आपका कंडेम किया था। तो उसके बाद आप ये चाइना की स्टेटमेंट पढ़ सकते हो कि पेलोसी विजिट इज ए रेकलेस पॉलिटिकल मैनेवर and intrusion of China's sovereignty and territorial integrity, and China has to respond with no hesitation. The statement seriously violates the One China principle, dealing a heavy blow to China-European ties. तो कहीं ना कहीं चाइना ने पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को भी आपका थ्रेट कर दिया है कि आप भी इस इंटरनल मैटर से बाहर ही रहो। तो ये आप देख सकते हो कि जो भी कोई एक्सटर्नल बंदा अगर इसके बारे में ये बोलता है कि आप इसको पीसफुल रिजोल्व कर सकते हो, तो चाइना उस चीज को भी अभी तक सुनना नहीं चाहता है। और ये भी नीचे आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो कि जो आपका चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने समन तक कर दिया है आपके ईयू के एनवॉय को। तो चीजें हैं वो आपकी इतनी ज्यादा गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हो। और फाइनली अगर हम बात करते हैं तो जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर हैं जॉन किर्बी, तो उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि कहीं ना कहीं यूएस भी जो इस पूरी की पूरी जो चाइना की मिलिट्री ड्रिल है उसको वेरी क्लोजली वॉच कर रहा है। अब आपको लगेगा कि यूएस इसको क्यों वॉच कर रहा है, तो सबसे पहले तो अगर आप देखते हो तो ये जो आपका पूरा का पूरा ताइवान का जो क्राइसिस है या जो ताइवान का डिस्प्यूट है, ये जो स्टार्ट हुआ है ये आपका कहीं ना कहीं यूएस की विजिट से स्टार्ट होता है। नैन्सी पेलोसी ने वहां पे विजिट किया था और पूरा का पूरा क्राइसिस आपका अराइज हो जाता है। और उसके बाद जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर था तब से लेके अब तक जापान है अपनी कोई मिलिट्री नहीं रखता है, क्योंकि आपका जो यूएस और जापान उन दोनों के बीच में ट्रीटी है कि अगर कोई भी कंट्री आपकी जापान के ऊपर अटैक करती है तो उसको डायरेक्टली यूएस के ऊपर अटैक माना जाएगा और यूएस उसकी हेल्प के लिए अपनी मिलिट्री फोर्सेज को वहां पे भेज देगा। तो इसीलिए जो आपका यूएसए है वो भी कहीं ना कहीं जो आपके मिलिट्री ड्रिल है इसको बहुत ही ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहा है। और फाइनली पूरे वर्ल्ड की आपकी जो रिएक्शन है उसको देखने के बाद हम एक बार अपना जो देश है इंडिया उसकी भी स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो अब तक अगर आपने देखा भी होगा और ये चीज आपने फॉलो भी की होगी कि इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के नहीं आई है ताइवान डिस्प्यूट के ऊपर, लेकिन आपके जो ताइपे एनवॉय हैं इंडिया के अंदर, तो उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं आपका ताइवान के बाद इंडिया और ताइवान दोनों के दोनों स्टैंड ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ अथॉरिटेरियन एक्सपेंशन। चाइना के अंदर आपको पता है डेमोक्रेसी जो बिल्कुल जीरो है और वो कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटेरियन पॉलिसी को आपका एक्सपेंड कर रहा है। तो ताइवान का यही कहना है कि ताइवान के बाद जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा चाइना के लिए वो आपका इंडिया होगा और इंडिया को कहीं ना कहीं अपना जो स्टैंड है वो लेना होगा। तो ये आप देख सकते हो कि आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसा कि आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो आपका दो ग्रुप में बट गया था। एक तो आपका यूएसए की साइड हो गया था नाटो से आपका एफिलेटेड और दूसरा था आपका यूएसएसआर। तो वहां पर तो कहीं ना कहीं इंडिया ने आपका जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है गुट निरपेक्षता की नीति को अपना लिया था। लेकिन सेम कुछ ऐसी सिचुएशन है अब वो दोबारा से आपकी अराइज हो चुकी है। एक साइड अगर आप देखते हो तो आपका रसिया चाइना एक्सिस है। तो रसिया वो जो कहीं से हमारा जो अब तक जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है या हमारा हमेशा से जिसने साथ दिया है, तो वो अब हमारे लिए बिल्कुल एक अलग पाले में जाके खड़ा हो गया है। और दूसरी साइड आप देख सकते हो कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन और कहीं ना कहीं क्वेड, आपने पता है आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और आपका इंडिया है, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था जो आपका टैकल करेगा जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। तो इन दोनों के बीच में अब कहीं ना कहीं इंडिया को भी डिसाइड करना होगा। तो आपको पर्सनली क्या लगता है कि आपकी तरफ से इंडिया का क्या मूव होना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा मैटर रखता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो आप बता सकते हो चीजें आपको कैसी लगी। अगर चीजें पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।